कि गुजरांवाला की क्रिकेट जो है इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, इसको किस तरह ग्रो किया जा सकता है? एक बार फास्ट बॉलर के लिए जो शूज है ना वो इस वक्त 25-30 हजार रुपए के स्पाइक्स हैं, ऐसे ही तो वो कैसे एक आम बच्चा अफोर्ड नहीं कर और सकता। मोस्टली जो वन एंड ओनली तैमूर मिर्जा, बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि मैं कहूँ आई थिंक उस्मान जान पठा, उस्मान ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, डिवाइडेड है एंड ही इज वेरी शूज कहाँ से लेने हैं, मैं बल्ला कहाँ से लाऊं, मेरे मोबाइल का पैकेज नहीं है, मैं कांटेक्ट कैसे करूंगा लोगों से, समहाउ ये सारी चीजें की जो प्राइज मनी है वो विनर के लिए 10 लाख रुपया होगी माशाल्लाह, और रनर अप के लिए 5 लाख रुपया। बहुत आप बिलीव करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है आतिफ अहमद मुगल साहब। बेशक ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ये ओनर हैं A1 स्पोर्ट्स गुजरांवाला के। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 5 साल के अरसे में गुजरांवाला में अगर किसी इंसान ने क्रिकेट को सबसे ज्यादा ग्रो किया है, सबसे ज्यादा गुजरांवाला के क्रिकेट को सपोर्ट किया है, तो वो आतिफ अहमद मुगल साहब हैं। और इन्होंने पिछले 5 साल के अरसे में गुजरांवाला में सबसे ज्यादा टूर्नामेंट करवाए हैं। इनके पिछले 5 साल के अरसे में जो इन्होंने टूर्नामेंट करवाए हैं उनकी तादाद 50 से ज्यादा है। आपने देखा होगा कुछ लोग क्रिकेट में 50 रन करते हैं, 50 विकेट्स लेते हैं, लेकिन आतिफ अहमद साहब ने पिछले 5 साल में 50 से ज्यादा टूर्नामेंट करवा दिए हैं। तो सबसे पहले मैं सर आपका तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ लाए। कैसे हैं सर आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं, इतनी इंस्पिरेशन आपको कैसे मिलती है कि आप इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं? अभी आपका एक टूर्नामेंट खत्म नहीं होता, सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं, सेकंड स्टार्ट खत्म नहीं होता और आप थर्ड स्टार्ट कर लेते हैं, तो कहाँ से इतनी इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपको मिलती है? ये एक्चुअली एक टीम वर्क कह सकते हैं आप इसमें, जो कि स्टार्ट होता है फैमिली से, घर से। अच्छा माशाल्लाह। मेरे वाले साहब जो हैं वो खुद क्रिकेटर रहे हैं माशाल्लाह, और हम सब भाई ऑलमोस्ट क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, सारे खेलते हैं। तो बेसिकली ये इंस्पिरेशन, ये सपोर्ट जो है वो फैमिली है। वालिदैन के बाद मिसेज ने बड़ा सपोर्ट किया। आप जैसा कि जानते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि आपने सारा दिन ग्राउंड में रहना है और बाज़ औक़ात तो आपको रात को भी ग्राउंड में रहना है। ऐसे ही है। फिर आप कोई भी इवेंट है जो भी आप करवा रहे हैं, नेक्स्ट डे की प्लानिंग आपने रात में करनी है, तो अगले दिन मैचेस होने हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली आप थ्रू आउट द डे एंड नाइट बिजी रहेंगे। तो फैमिली के लिए टाइम काफी कम होता है। इंस्पिरेशन स्टार्टिंग से फैमिली से स्टार्ट होती है कि वहां से ही हमें बाबा को भी खेलते देखा, वो खुद साथ लेके जाते थे। ठीक है। तो हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। वही कह लें कि उसी चेन को हम आगे लेकर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज 50 जो है टूर्नामेंट्स कंप्लीट है। माशाल्लाह, बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ अहमद मुगल साहब से हम जानना चाहेंगे कि गुजरांवाला की क्रिकेट जो है इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, इसको किस तरह ग्रो किया जा सकता है, ऐसा क्या काम किया जा सकता है कि जिससे हमारे जो गुजरांवाला के प्लेयर्स हैं वो इंटरनेशनल टीम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो गुजरांवाला की क्रिकेट है इसका आप आइंदा फ्यूचर क्या देखते हैं? So फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी गुजरांवाला की क्रिकेट है इसको ग्रो करने के लिए देयर आर मेनी एलिमेंट्स जिन पर काम करने की जरूरत है। और वो जो काम है वो भी सिंसियरली होगा तो चीजें डेवलप होंगी, प्रमोट होंगी। जैसे कि यंगस्टर्स हैं, दे रियली डोंट नो कि किस तरफ जाना है, किसको फॉलो करना है। कोई हमारा हसन अली के बाद नुमान अनवर है, जी जी, उसके बाद कोई आइडल नहीं है। बच्चों के लिए कोई ऐसा सच प्लेयर नहीं है कि जिसको वो फॉलो करें, जिसके फुटस्टेप्स पे वो आगे चलें। बहुत से एलिमेंट्स हैं, एकेडमीज पे भी काम होना जरूरी है। जो हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं उनकी प्लेयर्स ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए जो कि सिर्फ प्लेयर्स को ग्रूमिंग करने पे काम करें। गुजरांवाला के किसी भी खित्ते एरिया से प्लेयर्स आए, वो बिला इम्तियाज उन्हें जो है बिला तफरीक उन्हें उनकी जगह मिलनी चाहिए। और ये काम आई थिंक जो हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, जो एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, अगर उनकी एक बॉडी तश्कील दे दी जाए, ठीक है, जो कह लें कि किसी को एतराज भी नहीं होगा उन प्लेयर्स पे, उस तरह के प्लेयर्स न्यूट्रल प्लेयर्स आप उन्हें चूज कर लें, उन्हें ये जिम्मेदारी दे दें कि भाई प्लेयर्स की डेवलपमेंट आपके जिम्मे है। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी प्लेयर है वो जब पाकिस्तान टच करता है जाके तब उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट होती है। बिल्कुल। सो गुजरांवाला लेवल, अभी आप देखेंगे सियालकोट में नेशनल अकेडमी स्टार्ट हो चुकी है। ये गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन या जो हमारे ओहदेदारान हैं, जिनमें हमारे कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, सारे अगर इन्वॉल्व होते हैं, एक गेट टुगेदर, एक मिलजुल कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहां पे आपको जो क्रीम, आप अगर कैंप लगाएंगे
तो आपको बच्चे जो क्रीम बच्चे हैं वो मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। आप उनकी ग्रूमिंग स्टार्ट करें। ग्रूमिंग में आप प्लेयर्स की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज पे काम है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम है, बच्चे की गेम पे काम है, डाइट प्लान। आप देख सकते हैं हमारे बच्चों को तो डाइट प्लान के नहीं पता ना बेसिक। तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं और सारे एलिमेंट्स पे काम होना जरूरी है, तब जाके हम कहीं ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। और ये पूरे पाकिस्तान का ये अलमिया सिर्फ गुजरांवाला के नहीं है, हर जगह यही हाल हो चुका है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये बहुत जरूरी है। और मतलब कि राइट जगह पर राइट पर्सन होगा तो ये चीजें ग्रो हो जाएंगी। एग्जैक्टली। सर, मेरे सुनने और मेरे देखने में आया है कि आप एक हेल्पिंग हैंड्स के नाम से एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ थोड़ा बहुत हमें उसके बारे में भी बताएं कि क्या मकसद है, क्या एम है उस फाउंडेशन का जो आप रन कर रहे हैं, जो आप चला रहे हैं, उसका थोड़ा सा हमें बताएं। सर, मैं बेसिकली अब्रॉड था, यूएई। सो वहां से हमने एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया था A1 के नाम से। A1 के नाम से। A1 बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप ऑफ कंपनीज कह सकते हैं आप इसे। स्टार्ट हमने लिया A1 एल्यूमिनियम से। अच्छा, जो कि मेरे बड़े भाई ज़ीशान अहमद है। ठीक है। A1 एल्यूमिनियम होम एंड इंटीरियर उनका बिजनेस है। फिर उसमें छोटे भाई तलहा जुबैर, अच्छा। वो इस फील्ड में इन हुए। फिर उसके बाद जब से मैं बाइट से आया तो उसी नेम को, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, फिर हमने A1 स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। ठीक है। जो कि बेसिकली ऑनलाइन भी हमारा सेटअप है, शॉप वगैरह भी है। फिर उसके बाद इसी चीज को हम आगे लेके चले। छोटा भाई इब्तिसामुर रहमान, वो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी खेला है। जी जी बिल्कुल। वो अब शॉप में भी इन्वॉल्व है। A1 का जो प्लेटफॉर्म है उसी को यूज करते हुए इब्तिसामुर रहमान ने फिर A1 स्पोर्ट्स को टेक ओवर किया हुआ है। उसमें वो खुद भी प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उसके आगे हमने जब ये चीजें देखी कि बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स की खिदमत चूंकि बहुत की है, लेकिन स्पोर्ट्स की खिदमत की वजह से वो कोई अपना जरिया मुआश नहीं बना सके। तो इस हवाले से हमने पहले भी कुछ दोस्त थे जिन्होंने वो अब्रॉड सेटल्ड हैं, उन्होंने हमें इस चीज को लेकर, हमारे प्लेटफॉर्म को लेकर, A1 हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को कुछ दोस्तों की मदद की। अब हमने कुछ अफराद ऐसे चुने हैं कि हमने हर इवेंट में ये प्लान किया है कि हर इवेंट में कुछ एक बजट रखेंगे। जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं क्रिकेटर्स, हमारे हमीद साहब हैं, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं क्रिकेट के लिए, एक्सपायर हो गए हैं, उनकी फैमिलीज हैं, या कुछ ऐसे नेम जो यहाँ मेंशन नहीं करना चाहूंगा मैं, जो भी हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा टाइम क्रिकेट में सर्व किया। इस वक्त उनके पास जरिया मुआश कोई नहीं है। तो अब हम सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त ना होने के बराबर है। एग्जैक्टली, बल्कि है ही नहीं है। अच्छा, ठीक। तो इसलिए हमने A1 हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को अपने इवेंट्स में A1 स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से भी, और जितने भी इवेंट्स जिनमें मैं इवेंट मैनेज करूंगा या किसी भी ऑर्गेनाइजर के साथ मिलकर करवाएंगे, ये हम एक कंडीशन जरूर रखेंगे कि हर इवेंट में A1 हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के तहत एक छोटा सा बजट हमारे इन भाइयों के लिए जरूर हो, ताकि उनकी जो है पुष्ट पनाही की जा सके, क्योंकि उन्होंने अपनी जो सारी जिंदगी है वो स्पोर्ट्स में वक्फ कर दिया। कल का हमारा इवेंट इकदाम है उन प्लेयर्स के लिए कि जो आज से पहले अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट के लिए वक्फ कर चुके हैं और आज उनके पास सोर्स ऑफ इनकम ना होने के बराबर है। तो हेल्पिंग हैंड्स A1 स्पोर्ट्स उनके लिए बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं। आतिफ भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम किस तरह प्लेयर्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं, या ऐसा क्या हमारे पास प्रोसेस है कि जिससे हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट बहुत ज्यादा हो, ताकि आने वाले जो नए यंगस्टर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सकें। सर, इसमें सबसे जरूरी चीज जो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जो हमारे शहर के अहदेदारान हैं जी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन गुजरांवाला के अहदेदारान हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी स्पॉन्सर्स हैं। स्पॉन्सर्स मैं कुछ एक दो नाम जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं 50+ इवेंट्स जो ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ। डेफिनेटली ये इवेंट्स तो मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन इसमें भी हेल्पिंग हैंड्स मौजूद हैं। जी। अमजद अली मलिक साहब हैं, वेलविंग फार्मास्यूटिकल्स, ऑल ओवर पाकिस्तान उनकी फार्मास्यूटिकल्स की ब्रांचेज हैं। उनका एक बड़ा हाथ है। वो एक ऐसा शख्स है कि उन्होंने गुजरांवाला के क्रिकेटर्स को कराची में जाकर जियो सुपर पे जो ऑनलाइन इवेंट्स सुपरवाइज होते हैं, लाइव टेलीकास्ट होते हैं शेखुपुरा में, ऑल ओवर पाकिस्तान। उसके बाद और भी ऐसे नाम है, जुबैर डार है, अली डार है, डार ब्रदर्स हैं, डार कॉर्पोरेशन है, इन्होंने भी क्रिकेट में बड़ा जो है सपोर्ट किया है। बहुत से नाम ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर हमारे साथ चलते हैं।
हमें सपोर्ट करते हैं। इसमें मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगा A1 एल्यूमिनियम है, जी जी जिशान भाई हैं, तलहा जुबैर मेरे अपने भाई हैं। फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी रही, और फिर स्पॉन्सरशिप बहुत जरूरी है। इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजर्स को, मैनेजर्स को स्पॉन्सर्स की बड़ी जरूरत रहती है, उनके बगैर मुमकिन नहीं है, स्पॉन्सर्स के बगैर मतलब इवेंट जो है वो पॉसिबल नहीं पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि एंट्रीज आप जरूर रखते हैं, अगर स्पॉन्सर्स ऐड होंगे तो एंट्रीज आप मिनिमाइज करेंगे, प्लेयर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, प्लेयर्स के पास मौके ज्यादा होंगे, प्लेयर्स डेवलप होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो स्पॉन्सर्स नजर आते हैं वो बहुत। इस वक्त आप अगर देखेंगे तो बाबा क्रिकेट एकेडमी भी है जो ऑल ओवर पाकिस्तान डिफरेंट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती है। तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो जरूरी हैं स्पॉन्सरशिप के हवाले से, जो रह गए हैं पीछे वो जरूर आगे आए हमारे। आप जानते हैं कि गुजरांवाला इंडस्ट्रियल एरिया है, बिल्कुल, पेप्सी है, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, कोक है यहाँ पर, किंग्स मॉल है, इम्तियाज सुपरमार्केट है, बहुत से चीजें, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं गुजरांवाला में। इनके लिए फलाही कामों में पार्टिसिपेट करना इनके लिए भी जरूरी है, और अगर ये मैदान में आते हैं तो प्लेयर्स की डेवलपमेंट बड़ी अच्छी तरह से हो सकती है। तो वो समझे गुजरांवाला क्रिकेट को चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इनका मैदान में आना बहुत जरूरी है। स्कूल्स हैं, स्कूल्स इन्वॉल्व हो, एक प्लेटफॉर्म बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन हमारे पास प्लेटफॉर्म है। आप ये देखें कि ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का एक अलग प्लेटफॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन गुजरांवाला का प्लेटफॉर्म अलग है। अगर ये दोनों एक जगह मर्ज होते हैं तो आई एम डेफिनेटली, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से बच्चों को ये पता होगा और करवाने वालों को भी ये पता होता है कौन सा बच्चा ग्रूम कर रहा है, कौन सा बच्चा डेवलप हो सकता है, कौन सा पाकिस्तान खेलने के काबिल है, फिर आप उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो हमारी गुजरांवाला की क्रीम है, आप कहना चाह रहे हैं कि उस पर जो है काम किया जाए। बिल्कुल, स्पॉन्सर्स आगे आएंगे, उन बच्चों को डेफिनेटली, अब एक जवान बच्चा 18-19 साल का, घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ इनकम लेके आए ताकि हालात और मामला आगे चले। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बच्चा क्रिकेट में डिलीवर करे या स्पोर्ट्स में डिलीवर करे, तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप जरूरी है। उस बच्चे को आप स्पॉन्सरशिप दें तो उससे क्या होगा कि आप उस बच्चे की कम से कम जरूरियात पूरी कर पाएंगे, उसकी जो कहते हैं कि डाइट प्लान है उसका, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है। एक फास्ट बॉलर के लिए जो शूज है ना, वो इस वक्त 25-30 हजार रुपए के स्पाइक्स हैं, ऐसे ही, तो वो कैसे एक आम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। मोस्टली जो मैंने देखा है कि लड़के स्पोर्ट्स छोड़ जाते हैं सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। एग्जैक्ट, सो दैट इज व्हाई स्पॉन्सर्स आर वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस गेम, इवन फॉर ईच एंड एवरी गेम। कोई भी स्पोर्ट्स है, स्पॉन्सर्स का होना बहुत जरूरी है। आतिफ भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इतने ज्यादा इवेंट्स करवा रहे हैं इस वक्त, 50 से ज्यादा इवेंट्स आप करवा चुके हैं, तो इतने ज्यादा इवेंट्स जिन ग्राउंड्स में आप करवाते हैं वो ग्राउंड्स के लिए भी आपको काफी ज्यादा खर्चा जो है आपका लगता होगा, एक हैंडसम अमाउंट उसके लिए भी चाहिए होती है। फिर ग्राउंड मैन जो होते हैं वो आपके साथ कैसा ताउन करते हैं, जो इंतजामिया होती है वो कैसे आपके साथ सपोर्ट करती है कि जिस तरह आप इतने ज्यादा इवेंट करवाने में कामयाब होते हैं? डेफिनेटली हमारे किसी भी इवेंट में जो सबसे बड़ा बजट होता है वो है ग्राउंड फीस का। मैं आपके प्लेटफॉर्म से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब से कि सर आप जरूर आगे आए, आप हमारे पास, हम आपके पास आ जाते हैं। हमने ये जो 50+ इवेंट्स हैं, ये कंप्लीट इवेंट्स हैं और ये आप ही के ग्राउंड में करवाए गए हैं। जिनात स्टेडियम गुजरांवाला, गखड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, मधु खलील में वड़ाइश क्रिकेट स्टेडियम है, इससे पहले लद्देवाला में हसन अली का ग्राउंड, अता क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड है, जितने भी ग्राउंड्स हैं, डीसी कॉलोनी ग्राउंड है, ये सारे ग्राउंड्स में हम जो भी एक्चुअल फी अमाउंट है वो पे करते हैं। ये सबसे बड़ा एक बजट होता है किसी भी टूर्नामेंट का। अगर हमें इस बजट में कहीं पे भी कट लगता है, कंसेशन मिल जाती है, चाहे कमिश्नर साहब के थ्रू मिल जाए या किसी स्पॉन्सर के थ्रू मिलती है। नईम दार साहब सिटी हाउसिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक इवेंट में हमें पूरा जो इवेंट है वो अपनी ग्राउंड स्पॉन्सर की, सिटी हाउसिंग का क्रिकेट एकेडमी की ग्राउंड है। सो इस तरह अगर हमें ये चीज ग्राउंड जो है वो अवेल होती है तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना। और ग्राउंड स्टाफ के बगैर तो ये बिल्कुल कभी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग आप मैच खेलते हैं, फिर नेक्स्ट डे के लिए वो आपको पिच दोबारा से रेडी करके देते हैं। और मैं इस हवाले से तमाम जो हमारे ग्राउंड्स हैं उनके ग्राउंड्समैन, अगर वड़ाइश क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे मंजूर जूरा के नाम से, आप बिलीव करें कि थ्रू आउट द डे एंड टिल द इवनिंग वो हमें सपोर्ट करते हैं। जिनात स्टेडियम में आ जाए तो जहांगीर हैं, वहां पर उनकी भी एक टीम है, वो भी अगर हम जिनात स्टेडियम में इवेंट करवाएं तो बड़ा कोऑपरेटिव है,
क्योंकि अगर इनकी ड्यूटी 8 बजे स्टार्ट होगी तो हमारा मैच अगर 6 बजे है तो हमें पिच तो अर्ली चाहिए। early तो हम morning इन्हें चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं पर्सनल, वो जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। इवनिंग में लेट भी जाते हैं। गखर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अली हैदर साहब हैं जो टेक केयर करते हैं, टीएसओ हैं, उनका ग्राउंड स्टाफ हाजी बिलाल, और भी इस तरह के जितने भी जो हमारी डीसी कॉलोनी की ग्राउंड है जी जी। उसमें नदीम है। तो ये सारे ग्राउंड्समैन, सिटी हाउसिंग की ग्राउंड में शहबाज रजा साहब हैं, खुद भी ठीक है। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। तो इनके तावन के बगैर ऑर्गेनाइजर कुछ भी नहीं है। पिच रेडी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर आप सकेंगे। कुछ भी नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस आपके साथ 100% ग्राउंड्समैन जो है वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपके लिए इवेंट करवाना नामुमकिन है। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द ग्राउंड स्टाफ एज वेल। आतिफ भाई से एक और क्वेश्चन जो है हम करना चाहेंगे कि आप इतने ज्यादा टूर्नामेंट्स करवाते हैं तो जाहिर सी बात है ये अकेले बंदे के लिए तो पॉसिबल नहीं है, आपकी एक पूरी टीम होगी, जैसे कि आपके पास ऑफिशियल अंपायर्स होंगे या उसके अलावा आपकी जो सोशल मीडिया टीम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ कौन कौन सी टीम है और आपने ये टीम कैसे डेवलप की कि इतने ज्यादा जो है आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं यूएई में था, कुछ दोस्त यूएई में मेरे साथ थे। वो यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो वो भी लकीली या अनलकीली कह लें कि वो पाकिस्तान में वापस आए। तो उनके साथ मिलजुल कर हमने एक टीम तश्कील दी। हमने अपने इवेंट्स से, क्योंकि वो दोस्त वहां पर भी अंपायरिंग वगैरह यूएई में भी करते थे, तो हमने एक टीम तश्कील दी जिसको हम आगे लेकर चलना शुरू हुए। और इतने ज्यादा इवेंट्स यके बाद दीगरे करवाने का एक मकसद सर ये भी है कि ये सारे जो हमारे अंपायर्स हैं, स्कोरर्स हजरात हैं, ग्राउंड्समैन जैसा कि हमने जिक्र किया है, फाइनेंशियली भी इनको हम सपोर्ट कर पाते हैं। ठीक है। क्योंकि इनकी एक डेली है जो एवरी डे एज ऑर्गेनाइजर, एज इवेंट मैनेजर मैंने इनको पे करनी होती है। मतलब कि उनके रोजगार का भी आप अल्हम्दुलिल्लाह सबब जो है। बिल्कुल, अगर हम एक इवेंट के बाद दूसरा ना करवाएंगे जी। तो ये जो दोस्त हमारे हमारे साथ हमारी जो टीम है जी जी। इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये भी एक बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से कह लें कि अल्लाह ताला ने मेरी जिम्मेदारी शायद लगा दी है। आई वाज वेरी वेल सेटल्ड इन यूएई। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो आई डिसाइडेड, अब मैंने अपने ज़हन को ये चीज समझा ली हुई है कि अल्लाह ताला ने मेरे से ये काम लेना है, मैंने इन लोगों को आगे लेकर शायद मैंने चलना था, या अगर मैं ना होता तो कोई और जरूर होता। अल्लाह ताला ने ये काम हमसे लेना था। तो ये एक अंपायर्स पैनल की एक मुकम्मल टीम है। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। फैमिली सपोर्ट में घर के बाद अवैस है मेरे साथ, भाई है छोटा। सो थ्रू आउट अंपायरिंग हो, लाइव कवरेज हो, ग्राउंड्समैन हो, कोई भी किसी तरह के भी काम हो, तो वो ऑल इन ऑल टुगेदर हम मिलजुल कर इस तमाम इवेंट्स जो हम सुपरवाइज भी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये अंपायर्स की टीम, ये ग्राउंड स्टाफ, ये मैनेजिंग कमेटी, उसके बाद लाइव कवरेज, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको A1 स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से मिलती है, वो एक कह लें कि मुनज़्ज़म अंदाज से डिसिप्लिन इन्वायरमेंट के थ्रू हम आगे लेकर चल रहे हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में जो अंपायरिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अप हुआ है, हाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अंपायर्स प्रॉपर अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देते हैं। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल द अंपायर्स टू। आतिफ भाई मुझे थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा कि क्या आपने जो इवेंट करवाए हैं ये सारे गुजरांवाला में ही करवाए या आउट ऑफ सिटी भी आपने कुछ इवेंट्स करवाए, या आने वाले दौर में या आने वाले वक्त में आपका कोई प्लान है कि आउट ऑफ सिटीज भी कुछ टूर्नामेंट करवाएं आप? सर हमारा अभी तक का जो सबसे बड़ा गुजरांवाला का इवेंट रहा वो है गुजरांवाला क्रिकेट लीग, व्हिच इज इटसेल्फ अ ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने GCL, गुजरांवाला क्रिकेट लीग स्टैंड्स फॉर GCL। GCL स्टैंड्स फॉर, अगला स्टेप हुआ गुजरात क्रिकेट लीग। अच्छा, उसी को हमने कन्वर्ट किया, गुजरांवाला से हम शिफ्ट हुए गुजरात में। हमने गुजरात क्रिकेट लीग गुजरात में जाके सुपरवाइज की ऑन आवर ओन, विदाउट एनी स्पॉन्सर, विदाउट एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुजरात क्रिकेट लीग के बाद हमें गुजरात ही में खुर्शीद फैंस, उन्होंने हमें स्पेशली हायर किया कि आप आए हमारे पास, A1 स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से हमारा इवेंट आप ऑर्गेनाइज करें। फिर खुर्शीद क्रिकेट लीग ऑल ओवर पाकिस्तान ऑर्गेनाइज की गई। एंड आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये भी अनाउंस आज करता चलो, अभी तक हमने डिस्क्लोज नहीं किया, आने वाली खुर्शीद क्रिकेट लीग की जो प्राइज मनी है वो विनर के लिए 10 लाख रुपया होगी माशाल्लाह, और रनर अप के लिए 5 लाख रुपया। बहुत आप बिलीव करें कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह खुर्शीद क्रिकेट लीग के प्लेटफॉर्म से जो डिलीवर किया है, दैट इज एन अनबिलीवेबल थिंग। टीम्स को प्रॉपर अंदाज से वहां पर ऑब्लाइज किया गया, लंच प्रोवाइड किया गया, मैन ऑफ द मैचेस ईच मैच,
5,000 रुपीज कैश प्राइज प्लस वॉल क्लॉक, जो कि आगे सेमीफाइनल्स में 10-10 हजार कर दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, इंडिविजुअल अवार्ड्स 15-15 हजार, कैश प्राइज ₹1,00,000, 50,000 रुपया। उसके अलावा तमाम टीम्स को शर्ट्स, मतलब तमाम तर फैसिलिटीज जो हम प्रोवाइड कर सकते। और आने वाला जो खुर्शीद क्रिकेट लीग गुजरात में होगी, जी जी, वो इससे भी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मंडी बहाउद्दीन में मिर्जा ताहिर नदीम साहब है, उनके जानिब से हमें इनविटेशन है कि जैसे ही वहां पे ग्राउंड रेडी होगा, आपने मंडी बहाउद्दीन में भी ऑल पाकिस्तान लीग हमारी ऑर्गेनाइज करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद हम अल्लाह ताला के क्या लें कि करम से अच्छा काम कर रहे हैं, तब ही हमें आगे कोई याद और कर आगे रहा है। रास्ते अल्लाह की रज़ा खुद एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मेन चीज, जो टीम यहाँ गुजरांवाला में डिलीवर कर रही है, वही टीम हमारे साथ गुजरात में भी डिलीवर कर चुकी है, ठीक है। दोनों इवेंट्स में। जी जी, और इंशाल्लाह वही टीम, क्योंकि हमें उस टीम पे एतमाद है, तो हम उसी टीम को आगे लेके चलेंगे, ताकि ये तमाम तर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी अपने कैरियर को इनहांस करने का मौका मिल सके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी आतिफ भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके भी कोई उस्ताद हैं जिनसे आपने इतनी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ली, जिनसे आपने सीखा और आज उनके नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं? कोई आप अपने उस्ताद जो है आपके उनको मेंशन करना चाहेंगे? फॉर श्योर, डेफिनेटली। कोई भी इंसान उस्ताद के बगैर तो जी जी, मुकम्मल भी नहीं, और कह लें कि स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, आई एम ऑन माय ओन अल्हम्दुलिल्लाह। सो माय फादर इज माय इंस्पिरेशन, ही इज माय टीचर। मेरे वालिद साहब जो है अब्दुर्रहमान, हाजी अब्दुर्रहमान मुगल साहब, सो वही मेरी इंस्पिरेशन है, वही मेरे उस्ताद हैं। उनके बाद अगर किसी ने हमें आगे लेके चले हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं ज़िशान अहमद, जो कि A1 एल्यूमिनियम की इस वक्त ऑनर है। जी जी, सो यही दो, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो स्ट्रगल, सक्सेस, कुछ भी आप इसे नाम दे लें, वो ऑल इन ऑल हमारी अपनी फैमिली ही है। हम एक दूसरे की बैकबोन भी हैं, एक दूसरे को हम मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं। सो यही वो उस्ताद हैं मेरे वालिद साहब, जो आज भी अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो डेफिनेटली उनकी इजाजत है। अगर इवेंट्स सुपरवाइज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी, तो उनकी इजाजत है, इजाजत है। तो ये सब कुछ मुमकिन है। सो आई एम थैंकफुल टू माय फादर टू अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह बहुत मुझे है। आपने इंटरनेशनल में से भी बताना है, मुझे आपने टेप बॉल में से भी बताना है। अच्छा जी, क्रिकेटर तो माशाल्लाह गुजरांवाला में बहुत है। आई थिंक हम गुजरांवाला को प्रेफर करेंगे ना। जी, गुजरांवाला में से बता। आई वुड लाइक टू कॉल आई थिंक उस्मान जान पठा। उस्मान ही इज अ जान वेरी नाइस पर्सन All and time he's favorite. very all time All favorite. time favorite. He's very kind as well. So he's one of the favorite cricketers of mine in Gujranwala cricket. जिन्होंने टेप बॉल में, हार्ड बॉल में भी उनका अच्छा नाम है, लेकिन टेप बॉल का वो ब्रांड है। So he's a very good player in टेप बॉल cricket. हार्ड बॉल में it is getting a bit tough now. I think I need to think about it who it could be, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी गुजरांवाला में मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं, बट द क्वेश्चन इज कि मेरा फेवरेट कौन है आपका? सो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि बंदा अगर जैसा कि हसन अली है जी, तो वो तो इंटरनेशनल खेला हुआ है, तो मैं उसे मेंशन करूं सो ये चीज आई थिंक बाइस्ड हो जाएगी। तो लेकिन एक होता है ना कि दिल को अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। I remember I used to play with my father. बहुत छोटे थे तो हमारे बाबा हमें ग्राउंड में ना क्रिकेट खेलने लेके जाया करते थे। बड़ा दाना, अदनान भट्ट, जी जी, वो एक बड़े competitive क्रिकेटर थे, बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे। उनके अलावा लतीफ साहब हैं, वो भी मेरे वालिद साहब के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं। सो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हमसे पहले खेल चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्रिकेटर से, दे रिचली डिजर्व्ड कि उन्हें बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी मिलते हैं। और इनके साथ साथ मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जहीर राशिद क्रिकेट क्लब के प्लेयर थे। जहीर अहमद उनका नाम, बड़े एलिगेंट बैटर थे, बड़े खूबसूरत इंसान है। तो ये कुछ हार्डबॉल के स्टाइलिश प्लेयर्स थे जिन्हें मैं एडमायर करता था, और आज भी हमारी इनसे मुलाकात भी है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें अच्छे से मिलते हैं और हम भी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में ही याद रखते हैं, क्योंकि वो खुद एक अच्छे क्रिकेटर हैं। आतिफ भाई, आपके ख्याल में इस वक्त दौरे हाजिर में गुजरांवाला का सबसे बड़ा जो टेप बॉल का क्रिकेटर है, जो प्लेयर है, आप किसको समझते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। नन अदर देन वन एंड ओनली, आई थिंक अगर हम इसे कहें सिर्फ गुजरांवाला का नहीं पूरे पाकिस्तान का, तो वो ब्रांड ही हैं, हम कहें या ना कहें, वन एंड ओनली तैमूर मिर्जा। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि मैं कहूंगा कि ऑल पाकिस्तान में नहीं, मैं तो कहूंगा ऑल वर्ल्ड,
ऑल वर्ल्ड अगर हम देखें कि टेबल में अगर कोई सबसे ज्यादा कोई बड़ा सुपरस्टार है तो वो हमारा तैमूर मिर्जा है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में ऐसी फेम टेबल क्रिकेट में किसी प्लेयर के पास नहीं है। सो ही इज अ गुड गाय एज वेल, माशाल्लाह। अल्लाह करे कि जी वो आने वाले वक्त में मजीद डेवलप हों। आतिफ भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर आ रहा हो कि जो इतनी एफर्ट कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसमें इतना टैलेंट है कि आपको लगता है कि वो आने वाले कल में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर सकता है? गुजरांवाला में से कोई ऐसा प्लेयर? सब पहले तो हमें, जैसा कि मैंने कहा कि रूट कॉजेज जो हैं जी वो ठीक करनी है। जी हमें ग्रास रूट लेवल को अपने ठीक करना है, तब जाके ही कोई प्लेयर हमें मिल सकता है। हमें प्लेयर मिले जरूर है जो डिजर्व करते थे पाकिस्तान लेवल पर, लेकिन हमने उन्हें संभाला नहीं, ग्रूम नहीं किया, एंड दे आर गॉन, दे आर द पास्ट नाउ। नुमान अनवर एक ऐसा क्रिकेटर, अच्छा खेले हैं, अब वो यूएसए में क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अगर अभी आप करंटली मुझसे पूछते हैं तो आई वुड लाइक टू कॉल मोहम्मद शाफ कंबो। रिसेंटली युगांडा में, वो युगांडा टीम की कह लें नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन करके आए हैं नेशनल टीम की, एंड ही रिचली डिजर्व्ड टू बी अप देयर। सो बेसिकली उसको भी फैसिलिटीज चाहिए। हमारी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, हमारे ओहदेदारान इस शहर के जी उसको बैक करें। I would like to call my brother Ibtisamur Rahman. He does have the potential. He needs to be groomed as well. He needs to be supported as well. इस तरह के प्लेयर्स और भी नाम जितने मर्जी हम ले लें, बहुत से प्लेयर्स हमारे गुजरांवाला में मौजूद हैं जो डिजर्व भी करते हैं और उनमें पोटेंशियल भी है, बट एट द एंड they didn't get the platform, they didn't get the enough opportunity, they didn't get that back जो उनको चाहिए ताकि वो ग्रूम कर सके। आप क्रिकेटर या किसी भी स्पोर्ट में तभी फ्रीली डिलीवर कर सकते हैं जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपके बैक, आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, तब आप फ्रीली डिलीवर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी अटेंशन डिवाइडेड है कि मैंने शूज कहाँ से लेने हैं, मैं बल्ला कहाँ से लाऊं, मेरे मोबाइल का पैकेज नहीं है, मैं कांटेक्ट कैसे करूंगा लोगों से, समहाउ ये सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग डज मैटर। सो हम सबको मिलजुल कर आगे आना चाहिए। इसके अलावा भी नेम्स हैं जो कि डिजर्व करते हैं, सो हमें सबको मिलकर इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके हम हसन अली, नुमान अनवर के बाद कोई ऐसा एक क्रिकेटर दोबारा से पाकिस्तान टीम को दे सकेंगे। जिस तरह दूसरे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, दूसरे शहरों में, दूसरे रीजन्स में प्लेयर्स को सपोर्ट किया जाता है। आप बिलीव करें, कोई भी एक फ्रेंडली मैच क्लब का खत्म होता है तो दूसरे शहरों में उस दिन के टॉप बैटर को ग्लव्स गिफ्ट कर दिए जाते हैं, किसी ना किसी स्पोर्ट्स की जानिब से, ब्रांड की जानिब से। कोई बैट गिफ्ट कर देता है, कोई बैग गिफ्ट कर देता है, कोई बॉल, शूज, ग्रिपर, एवरीथिंग कुछ ना कुछ प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए मौजूद होता है। हमारे यहाँ आई एम सॉरी टू से प्लेयर्स के पास अपनी किट्स भी नहीं है, जो यूनिफॉर्म हम यूज करते हैं वो भी नहीं है, और वो भी उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये चीजें हैं, स्पॉन्सर हजरात आगे आए, प्लेटफॉर्म बनाए, जूनियर्स को सपोर्ट करें, तब ही जाकर ये चीजें आगे हम लेके चल सकते हैं। अदरवाइज ये प्लेयर्स, बच्चे, टैलेंट मौजूद है, आता रहेगा और यूं ही वेस्ट होता रहेगा। मुझे जो आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ है ना कि एक प्लेयर को सबसे ज्यादा स्पॉन्सर की जरूरत है और फैसिलिटीज की जरूरत है। अगर किसी प्लेयर को ये दो चीजें मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान टीम तक बड़ी आसानी से रसाई हासिल कर सकता है। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। अगर हमने 50 इवेंट्स करवाए हैं, हमने प्लेटफॉर्म दिया है, अब इसके आगे भी अगला प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को प्रोवाइड करना चाहिए। वो चाहे हमारे ही आप इवेंट्स से एक टीम ऑफ द टूर्नामेंट ले लें, या उन्हीं इवेंट्स में अगर 16 टीमें खेल रही हैं तो क्या हमें 16 प्लेयर्स अच्छे नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली उनमें 16 अच्छे प्लेयर्स हैं। आप उन 16 प्लेयर्स को लें, टूर्नामेंट की मॉनिटरिंग करें, उन 16 प्लेयर्स को लें, उनका 1 वीक का, 2 दिन का कैंप लगाएं, प्लेयर्स के साथ इंगेज रहें। प्लेयर्स को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है कॉन्फिडेंस लेवल। हमारे प्लेयर्स को, जैसा कि मैंने बताया, प्लेटफॉर्म, उन्हें पता ही नहीं है कि बात किससे करनी है ना। हम किसको जाके बताएं कि सर हमें ये चाहिए, ठीक है, हमें, मैं इस प्लेटफॉर्म पे खेल चुका हूं, मुझे अगला प्लेटफॉर्म कौन सा मिलना चाहिए, मैं किससे बात करूं? गाइडलाइन नहीं है, गाइडलाइन एग्जैक्टली। हमारा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन हो, जैसा कि मैंने बताया, सीनियर प्लेयर्स इन जूनियर्स को गाइड करें कि अब हम आपको ये प्लेटफॉर्म देते हैं, इनके लिंक्स होते हैं, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द लिंक्स।
कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपका कॉन्टैक्ट है, आपने अपने प्लेयर को आगे गाइड करना है कि अब इसके पास जाएं, लाहौर में जाएं, सियालकोट जाएं, अब अगली एकेडमी आपको यहाँ सपोर्ट करेगी। सो ये जो बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं ये हर स्टेप पर जरूरी है। जैसे कि मेरे ही इवेंट से आप एक टीम ऑफ द टूर्नामेंट ले लें, उसको ग्रूम करें, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए 16 प्लेयर्स मिल गए, आप 20 ले लें, 30 ले लें, अगला इवेंट वेट करें, अगले में एक आध और मिल जाएगा। इसी तरह आप जब तक ग्राउंड रियलिटीज और ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे चीजें बेहतर नहीं। भाई मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इतने ज्यादा इवेंट्स अगर आप करवा रहे हैं तो उसमें आपके अंपायर्स भी हैं, उसमें आपकी लाइव कवरेज भी है, आप खुद भी हैं, ग्राउंड मैनेजमेंट भी है, तो आप इतने ज्यादा अखराजात जो है वो कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल सर, अगर एक्सपेंसेस की बात करें, जैसे कि मैंने बताया ग्राउंड फीस से आप स्टार्ट करेंगे जी, फिर आपने डेली 2 अंपायर्स को पे करना है जी। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं कि हम थर्ड अंपायर या रेफरी का कोई कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें जो इंटरनेशनल मैचेस हैं अंपायर टॉस के लिए नहीं आता है जी, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, टॉस रेफरी का काम है, ठीक है। तो अगर मेरे पास बजट होगा तो मैं कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर या कोई अच्छा क्रिकेटर ऐड करूंगा, भाई आप आए, आप उससे क्या होगा, मैच रेफरी टॉस करवाने की सिर्फ टॉस तक नहीं होता है, उसने पूरा दिन मैच को मॉनिटर करना है, प्लेयर्स की जो डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है, अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी कर रहा है उसके अगेंस्ट हमने क्या एक्शन लेना है, ये चीजें डेवलप होंगी। इसके बाद अगर आप लाइव कवरेज उस इवेंट में देते हैं वो एक्सपेंसेस आते हैं, स्कोरर डेफिनेटली हर मैच का स्कोरर होना जरूरी होता है, ग्राउंड्समैन उसमें जरूरी है, अब जितनी भी आपकी टीम है उसको आपने डेली लंच प्रोवाइड करना है, डेफिनेटली खाने के बगैर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मतलब हर चीज कनेक्टेड है बजट के साथ, फाइनेंशियली बजट होगा तो एग्जैक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये पे हम आतिफ भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि नौजवान क्रिकेटर जो अभी एफर्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई आप पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हो सर आप? सर नौजवान क्रिकेटर्स को सबसे जरूरी समझना ये है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है, शॉर्टकट्स हमें चाहिए, शॉर्टकट जिंदगी में कुछ नहीं है भाई, देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग, आपने प्रोसेस को ही फॉलो करना है। आप बिलीव करेंगे आज का नौजवान अपने कैप्टन से पहले ये पूछता है कि मैं खेल रहा हूं, तब वो खेलने आता है। अब मैं इनसे सवाल करता हूं कि पाकिस्तान टीम तो 11 प्लेयर्स की है, स्क्वाड जाता है 15 प्लेयर्स का, अब 15 प्लेयर पाकिस्तान खेलने के लिए गए हैं, इट मींस कि दे आर इक्वल, they have all the abilities to represent Pakistan. It is a part of team. Exactly. लेकिन उनमें से भी 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बाहर बैठेंगे, 11 में नहीं होंगे। तो आपके कहने का क्या मतलब है कि वो 11 प्लेयर घर आ जाएं या वो घर से ही ना जाएं, सिर्फ 11 खेलने जाएं? शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको ग्राउंड में आना है, आपने ग्राउंड को टाइम देना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आपके ताउन से ही होगा, मिलजुल कर प्रोसेस को ही लेके चलना है, प्रोसेस के थ्रू ही चलना है। तो हार्डवर्क करें, आप शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो कि एक दिन आप ग्राउंड में, एक वीक ग्राउंड में आते हैं तो आप कहते हैं कि एक वीक में हमें पाकिस्तान मिल जाए, इस तरह नहीं होगा। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की लेकिन उनकी किस्मत में पाकिस्तान नहीं था। आपको अल्लाह पे यकीन रखकर हार्डवर्क करनी है, मेहनत करनी है और प्रोसेस पे यकीन रखना है। थ्रू द प्रोसेस, हार्डवर्क के थ्रू आपके जो मुकाम अल्लाह ने आपके लिए लिखा हुआ है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, बेशक। सो हार्डवर्क बहुत जरूरी है। A1 स्पोर्ट्स, A1 एल्यूमिनियम, A1 हेल्पिंग हैंड्स, A1 क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब A1 ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से मेरा यही मैसेज है कि आप हार्डवर्क करते रहें, प्रोसेस पे यकीन रखें, अल्लाह ताला की ज़ात हम सबकी हामी नासिर होगी इंशाल्लाह, और इसी तरह हम भरपूर कोशिश करते रहेंगे कि आपको प्लेटफॉर्म देते रहें। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से गुजरांवाला के जो नौजवान क्रिकेटर हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। और आप सबका भी व्यूअर्स बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।